ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के दिमाग को खा जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी वो थी कौन। डॉक्टर सोनाली और तारिका दोनों को किडनैप कर लिया? इतनी हिम्मत किसने की होगी? इन्हें किडनैप किया क्यों है? चाहता क्या है? यही तो चक्कर है दया। इस किडनैपर के बारे में हमारे पास कोई सुराग नहीं है, ना हमें यह पता कि ये किडनैपिंग क्यों कर रहा है। जो कोई भी है, बहुत बड़ी हिम्मत की है सीआईडी से टक्कर लेने की। तारिका और सोनाली को तो हम ढूंढ निकालेंगे ही, मगर ये किडनैपर, ये जो भी कोई है, ये हमारे हाथों से नहीं बच सकता। सर, ये फॉरेंसिक के डॉक्टर्स को किडनैप करने की क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी पहले हमने इस मुजरिम को सजा दिलवाई हो? हाँ सर, और कोई मकसद तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो हमसे बदला ले रहा हो। हाँ, पर ताशा, वो फॉरेंसिक डॉक्टर्स को क्यों किडनैप कर रहा है? हो सकता है ये कोई ऐसा मुजरिम है जिसे फॉरेंसिक के सबूतों की वजह से सजा मिली हो, और इसीलिए वो नफरत करता है फॉरेंसिक वालों से। इस बारे में शायद डॉक्टर सालू के को कुछ मालूम है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सालू के हमसे कुछ छुपा रहा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाह, मतलब मेरे दो साथी, दोनों डॉक्टर किडनैप हो गए हैं और आप लोग उन्हें ढूंढने की बजाय यहां बैठकर मुझ पर शक कर, मुझ पर। ये तुम क्या कह रहे हो सालू? अरे हम तो ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे थे यार? क्या सोच रहे थे? प्रद्युमन, मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी कोई भी बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगा? बस अभी तक मुजरिम को पकड़ने के लिए हम लोगों ने एक साथ मिलकर के काम किया, हमेशा एक साथ मिलकर के। हाँ, किया है ना, हमने कभी ना बोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बॉस कि वो जो कोई भी है वो सिर्फ फॉरेंसिक से बदला नहीं ले रहा है, वो पूरी की पूरी सीआईडी टीम के साथ बदला ले रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी। हाँ, वो कोई भी हो सकता है डॉक्टर साहब, कोई भी। और इस बार भी हम लोग मिलके पकड़ेंगे उसे पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये वीडियो सालुंखे, ये वीडियो। हाँ सर, ये वीडियो ही हमें उस तक पहुंचाएगा। सविता, मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी निकला करो। अरे इतनी रात को कोई वॉक पे निकलता है क्या? और फिर तुम्हें मालूम नहीं है कि आजकल चोरी चकारियां कितनी बढ़ गई हैं। नंदन, तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे हम 10-20 लाख जेब में लेकर रोज निकलते हैं, और फिर हम बूढ़ों से भला कोई क्या ले जाएगा? सही कहा। पलाश के घर से कौन निकल के भाग रहा है? तुमने देखा? उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था। हाँ, लगता है पलाश के घर में कोई गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं साहब को रोज रात में कभी चाय कभी जूस पीने की तलब क्यों पड़ी। रोज रात में सोने की परेशानी। इतनी रात को कौन हो सकता है? साहब ने तो कुछ बताया नहीं कि कोई आने वाला है। आज रात को तो अपना जागरण ही लगता है। सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है पलाश, सुकृति और नितिन? ठीक है ना वो? अरे आंटी अंकल, आप यहाँ सब ठीक है? आंटी सब सो रहे हैं। अरे हमने अभी भी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है। उसके कपड़ों पे खून लगा था। यहाँ से भागते हुए देखा? हाँ। और उसके कपड़ों में खून लगा था? हाँ हाँ हाँ, अभी बगीचे के रास्ते से भागा है वो। लेकिन मैं तो यहीं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी 5 मिनट पहले नितिन साहब ने ये जूस मंगवाया तो मैं जूस लेके ऊपर जा रहा था और आप लोग आ गए। लेकिन हमने अभी भी उसे यहाँ से बाहर भागते हुए देखा है। तुम सो रहे होंगे इसलिए तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। एक काम करते हैं, चल के देख लेते हैं। ठीक है, चलो पलाश साहब से पूछते हैं। हाँ चलो। पलाश, दरवाजा खोलो। पलाश, पलाश साहब, पलाश दरवाजा खोलो। नितिन साहब दरवाजा खोलिए। नितिन साहब, घर में कुछ हो गया है। नितिन बेटा, दरवाजा खोलो। नितिन बेटा, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोल रहे साहब, और उनके दरवाजे के नीचे से खून निकल रहा है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं देखता हूँ। भैया सॉरी भैया, लगता है ऐसा कुछ हो गया। इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तुम जल्दी जाओ, ड्राइवर को कह के गाड़ी निकालो। जल्दी जाओ जल्दी। भैया, सुकृति कहाँ है? भैया आके खोल। सुकृति, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? सुकृति! भैया, सविता, क्या हुआ? आंखें खोलो सुकृति। क्या हुआ इसे? सुकृति, आंखें खोलो। पता नहीं देखो कितना खून बह गया। सुकृति, आंखें खोलो। सुकृति, सर, ये खून पैसों के लिए नहीं किया गया है। घर में से कुछ भी चुराया नहीं गया सर। घर को देख के लगता है कि वो आदमी सुकृति की जान लेने के लिए आया था यहाँ पे। नंदन जी, आप कह रहे थे कि आपने रात को 1 बजे एक आदमी को पलाश के घर के बाहर से भागते हुए देखा है ना? यस सर।
उसकी कमीज पे खून लगा था सर, और मैं देखने के लिए अंदर आया, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं था। और नितिन, तुमने इनके आने से पहले किसी को देखा नहीं था और कोई आवाज भी नहीं सुनी? हाँ? नहीं सर, मैंने तो भैया और भाभी के साथ ही खाना खाया था और फिर हम सोने चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता? तुमने भी किसी को नहीं देखा? जी। है ना बड़ी अजीब बात है? सुकृति का खून होता है उसी के खुद के कमरे में, और उसका पति पलाश कुछ बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, क्योंकि उसे शौक लगा है, और खूनी खून करके भाग जाता है। और आप में से किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना है? वाह वाह। दया सर, ये लोग तो कहते हैं कि सुकृति के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की के बाहर लेज पे जूतों के निशान है। सब और अजीब बात यह है कि अगर खूनी घर के बाहर से कमरे के अंदर आता तो ये जूते के निशान सीधे होते, पर ये जूते के निशान आड़े हैं। यस सर, एग्जैक्टली। इसका एक ही मतलब है दया कि खूनी बाजू वाले कमरे में से खिड़की के रास्ते सुकृति के कमरे में घुसा। इन पड़ोसियों को साथ में लेकर जाओ और तुम और फ्रेडी गार्डन की अच्छी तरह से चेकिंग करो। तब तक हम बाजू वाला कमरा चेक करते हैं। इस आदमी की आवाज के पीछे कोई और आवाज है। वॉल्यूम बढ़ाओ। सब वॉल्यूम फुल है।